बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों के दिल रोशन हैं, ईमान की रोशनी है और जिनकी आंखें खुली हैं, इंशाअल्लाह आज की वीडियो उनके ईमान को ताज़ा कर देगी। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान की ज़बान में सुम्मुम बुकमुन उम्युन, जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, वो नहीं मानते कि इस दुनिया का कोई खालिक है, इस कायनात का कोई खालिक है, कोई इसको चला रहा है। कुदरत के नज़ारे तो हर तरफ बिखरे हुए हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हसीन वादियां, ये लहलाते खेत, ये रंग बिरंगी मछलियां, ये समंदर, ये बहते हुए दरिया और ये रंगीन फूल और चहचहाते परिंदे, तरह तरह के मेवे जात, ये सब देखते हुए भी ये लोग सबूत मांगते हैं, कोई साइंसी सबूत हो। तो इनके लिए ऐसा सबूत मैं आज लाया हूं कि जो ना सिर्फ साइंसी है बल्कि साइंस की मां, जिसको कहते हैं द मदर ऑफ ऑल साइंस इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक उसूल मैं पेश करना चाहता हूं जो ये साबित कर देगा कि ये कायनात ऐसी अलल टप्पू नहीं बनी है, इसका कोई खालिक है। ये सबूत मांगने वाले लोग कुछ तो वाकई में पैदाइशी तौर पर अंधे गूंगे यानी देहरिए हैं जो खुदा को नहीं मानते, मगर कुछ अब फैशन के तौर पर भी हो गया है। और ये लिबरल्स, लुंडे के लिबरल्स, वो फैशन के तौर पर भी दूसरों से मुमताज अपने आप को करने के लिए भी ये कहते हैं कि सबूत मांगे। तो जनाब ये लीजिए सबूत। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फार्मूला क्या है। ये फार्मूला कहलाता है द डिवाइन रेशो, खुदाई तनासुब। इसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं। तो आसान जबान में यूं समझिए कि ये दो साइज हैं। एक ये बड़ा साइज जो ए से डिनोट किया गया है, उसके बाद एक छोटा साइज है बी। रेशो ये है कि अगर ए को डिवाइड करें बी से या ए और बी को ऐड करके और फिर ए से डिवाइड करें तो जवाब आता है 1.6। इसको चलें बिल्कुल आसान समझ लेते हैं। सिर्फ दो आप साइज अपने सामने रखें, एक बड़ा साइज है, एक छोटा साइज है। बड़ा साइज ए, छोटा साइज बी। ए डिवाइड बी इज इक्वल टू 1.6। ये अब अगर इनको, इन साइजों को मुस्ततील के साथ शक्ल दे दी जाए, अब इन साइजों को अगर रेक्टेंगल की शक्ल दे दें तो ये कहलाता है गोल्डन रेक्टेंगल। ये साइज का रेशो ए और बी का 1.6 है। इस फार्मूले का मकसद ये है कि चाहे वो रेक्टेंगल की शक्ल में हो या दो लंबाइयों की शक्ल में हो, वो देखने में भली लगती हैं। कोई भी चीज़ इस फार्मूले के हिसाब से बनती है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है और जाजिब नज़र होती है। ये एक इंसानी चेहरा है। जैसा कि आपको मालूम है, अल्लाह ताला की सबसे अच्छी तख्लीक, सबसे आला तख्लीक इंसान खुद है, जिसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है। ये देखें, चेहरे में यहां से लेके यहां तक पेशानी जो है उसका साइज एक है, और उसके बाद इस जगह से लेके इस जगह तक का जो साइज है वो ये है। इन दोनों का रेशो 1.6 ही आएगा। इसी तरीके से यहां से लेके और होठों तक एक फासला है। उसके बाद फिर यहां से लेके, होंठ से लेके आपकी गर्दन तक एक फासला है। इन दोनों का रेशो भी 1.6 है। ये मैंने दो मिसालें चेहरे की दी हैं। इसके अलावा भी साइंसदानों ने इस पर बहुत तहकीक की है। कान का साइज, नाक का साइज, होंठों का साइज, इस तरह आंखों का, भौहों का, इन पर सबको तहकीक की है तो मालूम हुआ है कि सबका रेशो 1.618 आता है। ये अल्लाह ताला की शान। देखें कि ये माँ के पेट में उसने बनाया है और एक ख़ास तरतीब से
एक खास हिसाब किताब से बनाया है। अब देखिए इंसानी जिस्म को, ये देखिए इंसानी जिस्म सर से लेकर नाफ तक एक साइज है, और फिर नाफ से लेके और पांव तक एक साइज है, ये वाला साइज। इनका रेशो 1.6, यानी सर से लेके नाफ तक और नाफ से लेके पांव तक। फिर इस तरह ये सर से लेके ये कोहनी तक, और फिर इस कोहनी से लेके हाथ की लंबाई तक, इसका भी यही रेशो है। फिर इसी तरीके से आप इधर देखें कि गर्दन से लेके और इस कोहनी तक, और इस कोहनी से लेके फिर यहाँ तक, इसका भी एक यही रेशो है। इंसानी तख्लीक, जिसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अब ये देख के आपको समझ में आया होगा कि कुरान शरीफ में वो आयत क्यों आई है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन नमूने में पैदा किया है, एक ख़ास तनासुब से पैदा किया है। एक और कमाल की बात कि साइज़ों के अलावा यही फार्मूला तादाद में भी इस्तेमाल होता है। और ये एक दरख्त की मिसाल देखें, ये शाखें ऐसे बेतरतीब आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि एक ख़ास फार्मूले से आगे बढ़ रही हैं, और इनकी जो ग्रोथ हो रही है इस ख़ास फार्मूले से हो रही है, और जो देखने में हमें दरख्त बहुत अच्छा लगता है। ये देखें कि यहाँ पर ये एक तना है, फिर उसके बाद ये 2 शाखें इसकी आ गई। अब 2 और 1 को जमा करें तो 3 आता है, तो यहाँ पे 3 शाखें हैं, 1 2 3। फिर 3 और 2 को जमा करें तो 5 शाखें यहाँ ऊपर आएंगी, 1 2 3 4 5। फिर 5 और 3 को जमा करें तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 को 5 में जमा करें तो 13। इस तरह और आप चलते जाएं आगे तो दरख्त इसी तरतीब से आगे बढ़ेगा। और अब इनका रेशो आप निकालेंगे तो 13 और 8 का रेशो 1.6 आएगा, यानी 13 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह 8 और 5 का रेशो वही आएगा, 5 और 3 का रेशो भी वही आएगा। ये है अल्लाह ताला की एक हकानियत, हर चीज में जो नजर आती है। एक और बड़ी मिसाल खाना काबा की पोजीशनिंग अल्लाह ताला के हुक्म से, कुतुब शुमाली से उसका फासला और उसका फासला कुतुब जुनूबी से, इन दोनों का रेशो वही गोल्डन रेशो, डिवाइन रेशो है। यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला की हिकमत है कि जिस तरह इंसानी जिस्म में नाफ की पोजीशन है जो पहले बताई गई कि माँ के पेट में इस जगह से पूरे जिस्म को ग़िज़ा फराहम की जाती है, तो बिल्कुल ऐसे ही खाना काबे की पोजीशन समझ लें ऐसे है कि पूरी दुनिया को उससे फैज़ पहुंच रहा है। सुभान अल्लाह। The proportion of distance between Mecca and the North Pole to the distance between Mecca and the South Pole is exactly 1.680. The golden mean. फूलों के पत्तियों के अलावा कहकशां जो है आसमान में किस तरह बिखरी हुई है, वो भी इसी उसूल के तहत है। ये तो चंद मिसालें मैंने दी जो कुदरत की सन्नाई की, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मिसालें हैं। फूल की जो पत्तियां हैं उनकी तादाद, इसी तरीके से फिर जब इंसानों ने इस फार्मूले को दरियाफ्त किया और हैरान हुए कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से, किस स्कीम से इसको बनाया है, तो फिर उन्होंने भी इसकी नकल की, और जब नकल की तो शाकार तश्कील हुए। एहराम मिस्र इसी फार्मूले के हिसाब से बनाए गए हैं। मोनालिसा की तस्वीर इसी फार्मूले से बनाई गई, तो हमें देखने में बहुत अच्छी लगती, बहुत मशहूर हुई। फिर आप ये देखें कि उसको अगर रेक्टेंगल की शक्ल दे दी जाए तो टीवी के स्क्रीन्स जो हैं वो इसी उसूल के तहत बनाए जाते हैं।
आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है और वो पोर्शन जिसमें वीडियो आती है, उसका तनासुब आप देखें तो यही डिवाइन और गोल्डन रेशो सामने आता है। मुझे उम्मीद है कि इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को मानने के बाद, जानने के बाद हर कोई ये कह उठेगा